हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी वो बिल्कुल नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, स्टोरी बुक की तरह पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके टेस्ट के अंदर या फिर मेन एग्जाम के अंदर नीट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। वो 270, 300 के पार क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो के नोट्स बना लीजिएगा। जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना एंड एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त उसे अप्लाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपको चैप्टर के बीच में जो पैराग्राफ दे रखे होते हैं, चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ दे रखे होते हैं, उन पैराग्राफ्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोल्ड लेटर्स में दिए गए होते हैं, जो बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं। अगर आप सरसरी सी नज़र डालेंगे किसी चैप्टर पर तो आपको वो अलग से ही नज़र आएंगे। एक्चुअली वो हाईलाइटेड लेटर्स आपको उस टॉपिक के अंदर प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते हैं। आपने एक काम करना है, उन सभी लेटर्स को चैप्टर वाइज अपनी एक नोटबुक के अंदर लिखना है और सोचना है कि इनका मतलब क्या है। इसके लिए आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं और आपको उस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो आपको अपने नोट्स के अंदर लिखनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी एग्जामिनर कोई पेपर सेट करता है या फिर क्वेश्चन फ्रेम करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से या चैप्टर से, तो उसकी नज़र सबसे पहले चैप्टर के अंदर पैराग्राफ में प्रेजेंट बोल्ड लेटर्स पर पड़ती है और वो वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ इन बोल्ड लेटर्स को ही पढ़ना है एनसीईआरटी से और कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको बोल्ड लेटर्स के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से सारा इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो डायग्राम्स दे रखे हैं, जो फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, जो टेबल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। कोशिश कीजिएगा जो जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं एनसीईआरटी 11th प्लस 12th के अंदर, उसे आप किसी अपनी एक रफ कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, अपने हाथ से लिखिएगा। उसकी सारी की सारी लेवलिंग्स जब आप एक बार अपने हाथ से लिखेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत लंबे टाइम के लिए फीड हो जाएगा। और जब भी आपके मेन एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर डायग्राम से या टेबल से क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। अब तक मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जो भी आपके पैराग्राफ्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उसके सारे के सारे बोल्ड लेटर्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और उसकी डेफिनेशन को आपको एनसीईआरटी की हेल्प से प्लस अपने क्लास नोट्स की हेल्प से अपनी एक सेपरेट नोटबुक के अंदर लिखना है। दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी 11 प्लस 12 के अंदर जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, जितनी भी टेबल्स दे रखी हैं, जितने भी फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, उसे अपनी रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस ज़रूर करना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप के बारे में। इसके लिए आपको किसी भी पब्लिकेशन की एक प्रीवियस चैप्टर वाइज की बुक उठानी है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी बुक्स मौजूद हैं और जब भी आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो उसके आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है उसी टाइम। ऐसा करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से किस किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके लिए अगेन आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसकी बुक भी परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें फॉलो कर लेने के बाद में एनसीईआरटी के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इतना करना ही काफ़ी नहीं है, आपको 100% स्कोर करने के ऊपर फोकस करना है। उसके लिए आपने जब भी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करनी है और इस टेक्निक को बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। बहुत सारे बच्चों की डाउट होते हैं कि क्या हमें बायोलॉजी के अंदर कोई रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, लाइक ट्रीमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी या एबीसी बायोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी प्लस अपने क्लास नोट्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक्स को परचेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फेमस बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप या फिर डॉक्टर अली। इन दोनों में से कोई सी एक बुक परचेज कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बाय द वे, अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं करना है,
सो गाइस, आई होप कि मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए हैं आपने इन्हें नोट डाउन किया होगा और आप उसे फॉलो करने वाले हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी बुक का PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स और बुक्स के PDF पड़े हुए हैं, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। लास्ट में आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करना या ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।